नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम जब भी बात वैक्सीन की करते हैं, अगर छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो उन्हें बहुत सारे वैक्सीन बचपन में लगाए जाते हैं, लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वैक्सीन कितना सेफ़ होता है बच्चों के लिए। क्या वैक्सीन लगने से सच में बीमारियाँ नहीं हो सकती हैं आगे जाके? आज हम इस तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर श्रवण कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे जानना चाहेंगे, जब भी बात हम वैक्सीन की करते हैं तो वैक्सीन सभी बच्चों को लगता है और डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन कितना यूज़फुल है या वैक्सीन कितना सेफ़ है बच्चों के लिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। वैक्सीन 100% सेफ है। वैक्सीन अब वर्ल्ड में यह पता चल गया कि वैक्सीन से हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं और तरह तरह के जो हम लोग समझते थे लाइलाज, कभी डायरिया, डिसेंट्री और निमोनिया से हमारे यहाँ क्लिनिक में पेशेंट भरे रहते थे, लेकिन अब वैक्सीन के कारण यह बीमारी नियरली रेयर हो गई है। तो रेयर हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि यह हम लोग वैक्सीन से जितने भी डिजीज़ है, स्पेशली जो इन्फेक्शस डिजीज़ को, तो हम लोग ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। और जहाँ तक आपने कहा कि इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट मेरी समझ से ये कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि अगर साथ साथ में हमें कुछ और बीमारी पहले से है और उसी समय हम वैक्सीन लिए, तो वह बीमारी हमारे लिए जो होती है, वो हमारे वैक्सीन उसको वैक्सीन के उस पर दोषारोपण हो जाता है और वैक्सीन के कारण ही बच्चा सीरियस हुआ। वैक्सीन के कारण ही बच्चे को, मान लीजिए किसी को बच्चे को कोई कैंसर ही है और कैंसर उसका डिटेक्ट नहीं हुआ और वैक्सीन हमने दे दिया और वैक्सीन के कारण बच्चा फिर उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो हम लोग को, पेशेंट को ये लगता है कि वैक्सीन के कारण ही उसको कैंसर हो गया। इसलिए वैक्सीन कभी भी, यह पूरी तरह से हम लोग उसका शोध कर लिए हैं कि वैक्सीन 100% सेफ है और वैक्सीन दिलाने में कोई हर्ज नहीं। जी। और सर, कि सर वैक्सीन के बारे में बात करें तो ऐसे कौन कौन से ऐसे मुख्य वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को अक्सर लगना चाहिए, मतलब 3 साल से पहले या कम जब वो पैदा लेते हैं? देखिए, वैक्सीन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सतर्क है और पहले था कि कुछ महंगी वैक्सीन गवर्नमेंट नहीं दे पाती थी, लेकिन अब हर तरह की वैक्सीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट तो है पोलियो, डिप्थेरिया, पर्टूसिस माने हुपिंग कफ, टेटनस, उसके बाद अब क्या है कि हम लोग पास निमोनिया की वैक्सीन है, हम लोग के पास रोटा वायरस या डायरिया की वैक्सीन है जो गवर्नमेंट देती है। और इस तरह से हम लोग गवर्नमेंट, अभी सबसे है कि हम लोग के यहाँ जो शादी से पहले और जो बच्चे को 9 साल से 14 साल के बीच में जो लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के बचाने के लिए भी वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पहले वो बहुत महंगी थी। इसलिए कि गवर्नमेंट हर तरह से सतर्क है और वैक्सीन को पूरी तरह से यूज कर रही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों को आप भी समझ पाए होंगे कि जब भी बात वैक्सीन की आती है तो वैक्सीन बच्चों के लिए कितना सेफ़ है और ऐसे कौन कौन से वैक्सीन हैं जो बच्चों को कम उम्र में लग जाने चाहिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आप लाभ देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।